हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबी क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमारा एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और जो कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा कठिन है उनको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आप सभी को। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एक्सरसाइज 2.2 में इसमें हमें ये कहा गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर। t² - 15 हमारा क्वेश्चन है। तो इससे सबसे पहले तो हम इससे निकाल देते हैं इसके शून्यक। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का शून्यक निकालते वक्त किया जाता है उसके गुणनखंड किए जाते हैं। तो हम चाहें तो इसको देखिए गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। इसको हम t² - 15 जैसे है तो हम इसको √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए t² - 15 हमें क्वेश्चन दिया था, इसका हमें शून्यक निकालना है। t² माइनस हमने 15 को क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा 15 ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे 15 बचेगा। तो यहाँ से आप समझें कि हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये बन गया a² - b²। तो a² - b² स्टूडेंट होता है, a² - b² इक्वल टू होता है हमारा a - b इंटू a प्लस बी। ठीक है, a - b इंटू a प्लस बी हो जाता है। अब अगर हमारे पास a² - b² है तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, t माइनस √15 होगा एक तो, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा t प्लस √15। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए। 15 को √15 का स्क्वायर, हम किसी भी चीज़ को, जैसे आपको 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की बात आ जाए तो हम इसको √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो बचेगा केवल 2 ही बचेगा, ये 2 और ये इक्वल हो गए। समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, तो यहाँ पर a² - b², तो a - b यानी कि t माइनस √15 और दूसरा हो जाएगा t प्लस √15। ठीक है, अब इनसे हम अगर इसके वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या हो जाता है, t माइनस √15 इक्वल टू हो जाएगा 0। इससे हम अब निकाल रहे हैं शून्यक। अभी हमने इसके केवल गुणनखंड किए हैं, पहले गुणनखंड कर लिए, अब शून्यक निकालते हैं तो एक एक करके बराबर 0 रखा जाता है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये दाईं ओर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √15। ठीक है, और दूसरा देखिए t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो इससे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √15 उधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा। तो ये हमारे दो आंसर निकल चुके हैं। ठीक है, दो आंसर निकल गए। अब अगर हम इनका योग निकाल दें तो अब इन शून्यकों का योग निकाल दें। देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर हम निकालते हैं, अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें और इसको बीटा मान लें, शून्यकों को ही तो अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15 और प्लस फिर माइनस का √15। हमारे पे एक √15 है और एक माइनस का √15 है। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो हमारा हो गया √15 माइनस √15। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। ये हमारा शून्यकों का योग आ जाता है। ऐसे ही अगर हम निकाल दें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल दें तो इसको कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारे ये है, बीटा ये है। ठीक है, तो इसको हम √15 इंटू कर सकते हैं स्टूडेंट माइनस √15, इसको और इसको मल्टीपल करना है। तो अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास, ये इसको अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। तो √15 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √15 और √15 मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि √15 और √15 यानी कि √15 का स्क्वायर हो गया। कोई भी चीज़ रूट के अंदर होती है दो बार होती है, जैसे a इंटू √a इक्वल टू खाली आ जाता है a आ जाता है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाता है तो a आंसर आ जाएगा। समझे, तो यही क्वेश्चन यही था, ये सेम ऐसे ही था। तो ये हमारा √15 और √15 मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा आ रखा है। अब हमें संबंध के सत्यता की जाँच करने के लिए हमें सॉल्यूशन दूसरे तरीके से करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम, चूंकि हमको जो इक्वेशन दी है t² - 15 दिया है, ठीक है, t² - 15 दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे। इसकी तुलना कर देंगे किससे,
देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी से तो हम तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बराबर जीरो मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, वहाँ तो एक्स के फॉर्म में होता है तो एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अगर टी के स्क्वायर फॉर्म है तो ए टी स्क्वायर कहेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, टी भी तो एक चर राशि है, और प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दिया जाती है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के आगे से कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू तो वन आ गया भाई, ए की जगह वन आ गया। बी की जगह कितना आ रखा है स्टूडेंट, देखो अब इसमें टी वाला टर्म ऊपर वाले में है ही नहीं, केवल टी स्क्वायर वाला है और बिना टी वाला है, तो टी स्क्वायर वाला तो आ गया। अब टी वाला तो टर्म इसमें है ही नहीं, तो टी वाले का आगे क्या होता है, बी है, तो टी वाले के आगे इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, जिसमें कुछ नहीं होता उसको जीरो लिख देते हैं। और तीसरा सी, सी का मतलब कांस्टेंट जिसमें कोई टी नहीं है, तो यहाँ पर भी 15 जो ऐसी संख्या है जिसमें टी नहीं है। ठीक है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, लेकिन कौन सा, माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस है। समझ गए स्टूडेंट, ये हो गया। अब इससे हमारे पे क्या निकल जाएगा, अब हम शून्यकों का एक क्या निकाल देते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, आपने याद कर लिया होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस बी कितना है, बी का मान जीरो है और ए का मान कितना है, वन है, तो जीरो अपॉन वन इनकी जीरो आंसर आ जाएगा। और उसके बाद गुणनफल, अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सी अपॉन ए आ जाता है। सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -15, और ए की वैल्यू है वन, तो वन से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है, और आगे से क्या है, माइनस है, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। आ गया ना स्टूडेंट, तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ भी जीरो आया, और पहली स्थिति में भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, जीरो आया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -15, और इस फॉर्मूले से भी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें हमने गुणनखंड किए और तब आंसर निकाला, तो दोनों स्थितियों में वैल्यू समान आ गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्यता की इसकी जाँच हो जाती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखो इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद कर लेना, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के पहली वीडियो में भी करा चुका हूँ, अभी भी ये दोबारा इसको करा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो रिवीजन भी हो गया आपका, और ये थोड़ा थोड़ा कठिन था इसलिए मैंने इसको समझाना उचित समझा। तो ये कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है भाई। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, मतलब शून्यकों का योग भी दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, मेन मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन उतारने का यहाँ पर टाइम नहीं होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो उतारूंगा नहीं पूरा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का सूत्र है स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो आपको याद रखना है। देखिए होता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पे फॉर्मूला निकलता कैसे है, इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका ये जो होता है, इसको मतलब आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पे एक यूनिट इसकी क्या होती है, एक शून्य अल्फ़ा होता है, एक शून्य क्या होता है, बीटा होता है। तो हम पहले शून्य को एक्स माइनस अल्फ़ा ले लेंगे और दूसरा एक्स माइनस बीटा ले लेंगे। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे ये इक्वेशन निकल जाती है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को इंटू करिए आप, एक्स से एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स से बीटा को मिलकर तो बीटा आ जाएगा माइनस का, माइनस कॉमन ले लिया जाता है तब ये निकलता है। यानी कि हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको कह सकते हैं शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस
शून्यकों का गुणनफल, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, तो शून्यकों का गुणनफल और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा हम उसमें इस फॉर्मूले को लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 माइनस और 1 में दूसरा कॉमन -1 दिया गया है। अब आपके पास क्रमशः कहा गया था तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो स्टूडेंट इसका मान जो दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 1/4। प्रश्न में ये कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित प्रकार से हैं। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दिया गया है, तो इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे, शून्यकों का योग हमको दिया गया है 1/4 और जो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया है स्टूडेंट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ये और ये दोनों हैं वैल्यूज़। ठीक है, ये दोनों मान हमको दिए गए हैं। अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले फिट कर देते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है आपका, द्विघात बहुपद क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है। अब आप सोचिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना है, 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1। अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, -1 हो गया। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 यानी कि x/4 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -1 हो गया ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नी, तो इस तरीके से इसको कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको चाहें तो इस 4 से भी हम मल्टीपल कर सकते हैं। देखो 4 से यहाँ मल्टीपल कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस इस 4 से यहाँ भी मल्टीपल ये कर दो, ऐसे भी निकल सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। देखो कैसे, हमने इसके अपॉन में, जिसके अपॉन में संख्या होती है उसको नहीं मल्टीपल करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा और 4 से देखो 4 से अगर 4 को डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा ना। अगर इसके अपॉन में 1 मान लें तो 1 4 जा 4, तो 4 से ऊपर इंटू कर दो। इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, मैं इसका एलसीएम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकलना है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से आपको ये समझ में नहीं भी आ सकता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर मैंने ये आया था हमारा, इसके अपन में 1 मान लिया हमने, इसके अपन में भी 1 मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम तो सबको आते ही है। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन सब का भाग चले जाए। अब 1 का भाग 4 में कितनी बार, 4 बार जाएगा, तो 4 से ऊपर गुणा कर दो तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, तो 1 से ऊपर x को गुणा करो तो x ही तो आएगा। माइनस 1 से 4 को डिवाइड करें तो 4 बार जाएगा, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट्टे में कितना है, 4 है। अब अगर हम इक्वल टू 0 रख दें तो ये बट्टे का 4 0 हो जाएगा ना इधर जगह, तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसके इक्वल टू बराबर 0 रख सकते हैं, कहीं पर भी इक्वल टू 0 कह सकते हैं, इसको भी आप 0 कह सकते हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है √2 दिया गया है और दूसरी वैल्यू दी गई है 1/3 दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें, ये तो हमारे पास हो गया शून्यकों का योग। अब इसमें लिखना होगा आपको हर क्वेश्चन में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमको दिया गया है √2 और ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया स्टूडेंट, 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए
द्विघात बहुपद हमारे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ना, ये हर क्वेश्चन में आपने यूज़ करना है, हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से तो हमारे जब आप इसको बार बार लिखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2। ठीक है, ये हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और इंटू एक्स पीछे से और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, दिया है। अब अगर इस 3 को हटाना है तो आपको समझ में तो आ गया था कि जो संख्या अपॉन में हो, जिसके अपॉन में होगा उसको मल्टीपल ना करते हुए अन्य को मल्टीपल कर दो तो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो 3 से यहाँ मल्टीपल तो 3x² हो जाएगा, -3 से √2 को इंटू तो 3√2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, और ये हमारा आंसर आ जाता है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 3 मार्क्स में आता है, पेपर में बोर्ड में आता है, 3 नंबर देता है ये क्वेश्चन। देखो कितना सरल ये क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल से फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। 3 नंबर का आता है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बोर्ड के लिए 3 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप कभी उसके लिए आईआईटी के लिए या जेई मेंस के लिए या पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो इंटरमीडिएट बेस्ड होते हैं या हाई स्कूल बेस्ड होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाता है और इक्वेशन बताइए, इसके इक्वेशन याद कीजिए करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब आपको केवल यहाँ पर केवल 10 पास करने के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है आगे की क्लासों को भी, आपने आगे के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस हिसाब से भी आपके लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं। आपको ये चीज़ बताई दी जा रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको दिया गया है 0 और √5 दिया गया है। देखिए इसमें क्या है कि अब मैं इसको डायरेक्टली शॉर्ट पे कर रहा हूँ, आप इसको पूरे तरीके से करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इनके शून्यकों का योग 0 हो गया और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √5। कोई भी स्टूडेंट इसको जब करेंगे तो इतना शॉर्ट तरीके से नहीं करेंगे, सिस्टम यही लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, फिर द्विघात बहुपद, ऐसा फॉर्मूला लिखते हुए तब करना इसको। तो अब हमारा द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसमें 0 वाला लफड़ा है इसलिए मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमको दिया गया हो 0 दिया गया है, 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा दिया गया हमको √5। ठीक, तो x² माइनस, अब यहाँ पे 0x है, 0x का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस √5। देखिए ऐसा हमारे इसमें भी आया था पहले वाला क्वेश्चन में, आप समझिए। ये देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे, यहाँ पर समझिए, देखो बन गया उसी के जैसा क्वेश्चन। ये देखिए t² माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा x² माइनस √5 आ रहा है, आंसर में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका b वाला नहीं था, तो जिसके यहाँ t है उसके वाला नहीं था, तो उसका गुणांक क्या हो गया, 0। समझे, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, देखो ये 0 इसका गुणांक था इसलिए 0 हो जाएगा। अब जब ये सब 0 हो गया तो इसको हटा देंगे सीधे सीधे, तो हमारे पे क्या बचता है, एक x² बचता है और एक प्लस का √5 बचता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था और ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व करा दिया गया है। बहुत ही मतलब सिंपल है क्वेश्चन, केवल उस पर फॉर्मूले पर टिका हुआ है। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप इसको हिंदी में वैसे भी याद करेंगे कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहीं पर भी प्लस बोलते हैं, कहीं पर माइनस बोलते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ मैथमेटिक्स केवल माइनस प्लस पे ही टिकी हुई है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीपल पे। ठीक है ना, तो x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा, या तो आप फॉर्मूला फाइंड करना सीखिए, और फाइंड कैसे किया जाता है मैंने आपको ये समझा दिया था कि इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक इसका एक फैक्टर एक इसका जीरोज शून्यक जिसको कहते हैं अल्फ़ा, और दूसरा शून्यक हमने बीटा मान लिया, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो ये निकल जाता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कैसे फाइंड होती है, कैसे उसको बेसिक स्टार्टिंग उसकी हो रही है और कैसे उसको हमें याद करना है, कैसे हम उसको तैयार करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको इन वीडियोज़ को ध्यान से देखना चाहिए और प्रत्येक लेक्चर को आसानी से मतलब उसको समझते हुए उस पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको अटेंड कर लेने चाहिए। अगर आप इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आप 101% गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ
कि आप मैथमेटिक्स में एक भी नंबर चूकेंगे नहीं, कभी भी एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होंगे हाई स्कूल बोर्ड के, इस बार नहीं तो नेक्स्ट राउंड तो होंगे ही होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी इसके मार्क्स, आपके मार्क्स नहीं कट सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें इसको वीडियो को घुमा रहा हूँ यहाँ पर कॉपी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े करके आपको टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी, जितनी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसका हर क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। और तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस और बार बार इनको तैयार कीजिएगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो डालने का मेरा मेन मकसद ये है क्योंकि हम अगर ग्रुप में शेयर करते हैं तो ग्रुप में शेयर करते क्या होता है, मेमोरी फुल हो जाती है और सभी लोग अपने वीडियोस को इधर उधर डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, और हमसे भी ये डिलीट हो जाएंगी क्योंकि हम भी मोबाइल की मेमोरी तो इतनी होती नहीं है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आप जब भी सर्च करोगे तो उस समय आपको NCERT खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स पर आप सर्च करके इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैंने डाल रखे हैं, तो आप उस हिसाब से कंटिन्यू क्लास के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए और इसी सब बातों के साथ सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।